अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेस्ट फॉर स्टडी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एंग्लो नॉर्मन पीरियड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन शेयर करूंगी। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से लेकर 1350 तक था। अब सबसे पहले मेडिवल पीरियड या मिडिल एजेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये यूरोपियन हिस्ट्री का वो पीरियड है विच इज़ मार्क्ड बाय द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर। इसको मिडिल एजेस शायद इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड और अर्ली मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि रिनाइसेंस पीरियड के मिड में आता है। मेडिवल बेसिकली एक एडजेक्टिव है जो उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मिडिल इंग्लिश से रिलेटेड हैं, मिडिल इंग्लिश से एसोसिएटेड हैं। मेडिवल पीरियड को या मिडिल इंग्लिश पीरियड को फर्दर 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है: अर्ली मिडिल एजेस, हाई मिडिल एजेस एंड लेट मिडिल एजेस। सो सबसे पहले अर्ली मिडिल एजेस। अर्ली मिडिल एजेस को डार्क एजेस भी बोला जाता है। बेसिकली स्पेशली जो एनलाइटमेंट पीरियड के या रिनाइसेंस पीरियड के स्कॉलर्स हैं वो इसको डार्क एजेस बोलते हैं एज कम्पेयर टू एनलाइटमेंट पीरियड और रिनाइसेंस पीरियड। उस टाइम की सिविलाइजेशन को अगर देखा जाए तो सुपरस्टिशन थी और इग्नोरेंस बहुत थी उस टाइम में, और इसलिए भी इसको डार्क एजेस बोला जाता है क्योंकि इस टाइम के बारे में यानी कि अर्ली मिडिल एजेस के जो इवेंट्स हैं या मटेरियल कल्चर है उसके बारे में हम लोग रिलेटिवली बहुत कम जानते हैं। इसके बाद बारी आती है हाई मेडिवल पीरियड की या हाई मिडिल एजेस की। हाई मिडिल एजेस का ड्यूरेशन 11th सेंचुरी से लेकर 1350 तक था। इस पीरियड का मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट देखा जाए तो वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है। नॉर्मन्स जो थे इसका मीनिंग जनरली बल्कि इसका मीनिंग नॉर्थमैन है क्योंकि ये लोग नॉर्थ से बिलोंग करते थे या नॉर्थ से आए थे। पहले इन लोगों ने फ्रेंच पे यानी कि फ्रांस पे कब्जा किया। फ्रांस पे जब इन लोगों ने हमला किया तो क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल लोग थे तो फ्रांस ने बगैर रिजिस्ट किए सरेंडर कर दिया। इन लोगों ने वहाँ पे अपनी हुकूमत की, वहाँ पे कब्जा किया और वहाँ की लैंग्वेज सीखी, वहाँ का कल्चर सीखा। ये लोग बेसिकली जंगली लोग थे, पायरेट्स थे। तो फ्रांस में रहने के बाद इन लोगों ने उनकी ज़ुबान सीखी और सिविलाइज्ड हो गए। उसके बाद इन लोगों ने 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में एंग्लो सैक्सन को हराया और इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड पर कब्जा करने के बाद इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज को यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज जो ये फ्रांस से लेकर आए थे उसको फोर्सफुली इम्पोज किया एंग्लो सैक्सन पीपल पर। ऐसा करने से एंग्लो सैक्सन की लैंग्वेज यानी कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को सप्रेस कर दिया गया। अब ये लोग ऑफिशियल वर्क्स के लिए फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे और जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो एंग्लो सैक्सन पीपल थे, वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। तो ओल्ड इंग्लिश और नॉर्मन्स की लाई हुई फ्रेंच लैंग्वेज यानी एंग्लो सैक्सन के और नॉर्मन लैंग्वेज के मिल जाने से एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज बनी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच के बहुत से वर्ड्स ऐड हो गए। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच के वर्ड्स ऐड हो जाने से ये लैंग्वेज थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो गई और फिर इसके कॉम्बिनेशन से जो नई लैंग्वेज बनी वो मिडिल इंग्लिश थी। सो दैट वाज कि किस तरह से ओल्ड इंग्लिश को मिडिल इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया गया। लास्टली हमारे पास लेट मिडिल एजेस हैं। लेट मिडिल एजेस सिंपली ये एंड ऑफ मिडिल एजेस था, मिडिल एज के एंड का पीरियड था और ये वो पीरियड था जब मिडिल एजेस का एंड हो रहा था और रिनाइसेंस पीरियड स्टार्ट हो रहा था। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मेडिवल पीरियड टू अर्ली मॉडर्न वर्ल्ड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह एंग्लो नॉर्मन पीरियड को आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।